चलो अब करते हैं। देखो उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण नंबर 5 देखो, मैं आपको बुक में से देख के बोलता हूँ। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब की बार देखो, पिछले में तो ये कह रहा था, पिछले उदाहरण क्या कह रहा था, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है। इसका मतलब उसने पहले ये पूछा था कि संगत है या नहीं, पहले ये बताओ, उसके बाद में ही ग्राफ से हल करो। संगत है तो ग्राफ से हल करो, वरना मत करो। अब ये क्या कह रहा है कि ग्राफ द्वारा हल कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाए। इनका सबसे पहले क्या करेंगे, इन जो समीकरण है ना, इन समीकरण की सारणी बनाएंगे, एक्स वाई के मान निकालेंगे और क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ जहाँ पे देखेंगे काट रहा है नहीं काट रहा है वो देखना आपने को। ठीक है, तो ये कह रहा है कि युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये बताना है। इसमें संगत असंगत नहीं पूछा है, तो क्या करना है हमें, तो सीधा इनका सारणी बनाओ और इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, इतना ही पूछा है। अब इसको देखो हल करते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखो क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 है और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 को क्या करेंगे, समीकरण 1 की सारणी बना ले, फिर समीकरण 2 की सारणी बनाएंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सीधा ही समीकरण 1 से, इसमें सॉल्यूशन में लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को लेके आओ, क्या है, 5x माइनस में 8y प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका सारणी बनाओ। तो सारणी बनाने क्या करेंगे, देखो 5x बराबर 5, मैंने देखो 5x को इधर रख लिया, बाकी सारे पदों को उधर भेज दो बराबर में। 8y कैसा है, माइनस का, तो उधर जाएगा तो प्लस का 8y। 1 कैसा है, प्लस का, बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का। इतना आया। अब क्या करेंगे, देखो x के साथ में 5 है, अभी हमें तो अकेला x लेना है, तो 5 को भी उधर भेज दो। तो x बराबर क्या लिखेंगे, 8y माइनस में 1। अब बताओ 5 कैसा आएगा, गुणा में आएगा, प्लस में आएगा, भाग में आएगा। तो ध्यान रखना, बराबर से इधर 5 और x के बीच में क्या है, गुणा है, तो उधर जाएगा तो बराबर से उधर जाएगा तो भाग में। ठीक है, अब इस वाले पद में हमें क्या रखना है, y के मान रखते जाओ, x का मान प्राप्त होता जाएगा। तो रखो, देखो यहाँ पे क्या रखेंगे, सारणी बना ले सबसे पहले। तो देखो सारणी बनाते हम। तो सारणी यहाँ पे बनाया हमने, एक x की ले लेंगे और दूसरी किसकी लेंगे, y की लेंगे। एक x की दूसरी y की। अब किसके रखेंगे बताओ, y बराबर कितना रखे आपने, बताओ y बराबर 0 रखे सबसे पहले। y बराबर 0 रखा तो x का मान कैसे प्राप्त होगा, देखो x बराबर में 8 और y की जगह कितना रखोगे, 0 माइनस में 1 बटे में 5, इतना लिख दिया। अब देखो y का मान 0 रखा, तो y का मान 0 रखा तो देखो कितना आया, 8 गुणा में 0 कितना आ गया, 0। देखो 0 माइनस 5, सॉरी 0 माइनस 1, 0 में माइनस 1 घटाए तो माइनस 1 आया, और बटे में कितना 5, तो माइनस 1 बटे में 5। ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये हम ग्राफ में लिखेंगे तो इसमें बहुत गड़बड़ होएगी। ठीक है, बहुत मुश्किल होगी इसमें लिखने के लिए, इसको हम इसलिए इसको छोड़ देते हैं। y बराबर 0 छोड़ दिया, y बराबर 0 छोड़ दिया, तो आगे देखो कितना रखेंगे, y बराबर 1 रखो। y बराबर 1 रखे तो यहाँ पे 1 रखो, तो 8 एकम 8 माइनस में 1 बटे में कितना 5, तो 8 में से 1 गया तो कितना गया, 7 बटे में 5, 7 बटे में 5। तो देखो 7 बटे में 5 कितना हुआ है, देखो ये भी हमारा क्या है, अब इसमें भी लिखेंगे तो ये भी पॉइंट में आएगा। अब इसको भी छोड़ो, आगे देखो क्या करेंगे अपन, x का मान देखो, y का मान और रखो, y का मान और रखेंगे। y का मान कितना रखेंगे, अब 2 रखेंगे, कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो y का मान 2 रखा तो कितना हुआ, 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया तो कितना हो गया, 15, 15 बटे 5 कितने होते हैं, 3 होते हैं, ये सही बैठेगा। ठीक है, तो y बराबर कितना रखा, 2, 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 बटे में 5 कितना आ गया, 15, 16 में से गया तो 15, 15 बटे 5 कितना आ गया, 5 या 15। ठीक है, तो y का मान कितना रखा हमने, y का मान 2 रखा, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। ऐसे ज्ञात करना है। अब y का मान कितना रखेंगे, देखो अब सम संख्या रख लेते हो, इससे हमें क्या सीख मिली, यहाँ से क्या सीखा हमने, सम संख्या रखेंगे तो ठीक ठीक बैठता है ना। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, अब 3 नहीं रखेंगे, अब कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो y का मान कितना रख दिया हमने, 4 रख दिया, 4 रख दिया तो 8 चौक 32, 32 में गया तो कितने हो गए, 31, और 31 बटे में 5, 31 बटे में 5 देखो नहीं आ रहा क्योंकि अब पॉइंट में आएगा, तो इसको भी छोड़ो। अब कितना रख के देखे, 3 रख के देखे, इसको देखो नहीं बैठ रहा, इसमें बड़ी मुश्किल से बैठेगा, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सरल है, आपको बस मान रखना है। ये मान रखे आप कैलकुलेशन में, इसमें बिल्कुल ये मत सोचना कि इसमें बहुत बड़ा होता है, कुछ नहीं होता है। अब देखो y का मान 3 रखा, 8 3 24, 24 में गया 23 बटे में कितने आ गए, 5 आ गए, 23 बटे में 5। अब इसमें क्या करेंगे अपन, भाग दें, नहीं देंगे क्योंकि इसमें देखो पॉइंट के बाद में भी 2 अंक आएंगे, तो इसलिए नहीं कर रहे। अब 4 भी रखा, 4 में भी नहीं बैठा, आप क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। 5 रखा तो कितने हो गए, 8 5 40, 40 में गया तो 39, 39 बटे में 5। अब इसमें भी क्या आएगा, पॉइंट आएगा।
अब देखो y का मान कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। y का मान 6 रखा तो देखो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे -1, ठीक है, बटे में 5, 8 छिंग 48, 48 बटे 48 माइनस में 1 कितना हो गया, 47 बटे में 5, पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। अब देखो कितना रखेंगे, अब y बराबर कितना रख लेंगे, 7 रखेंगे। अब y बराबर यहाँ पे 7 रखा तो यहाँ पे 7, 8 7 56, 8 7 56 बटे में कितना 5, माइनस में 1, -1 भी है ना, तो कितना हो गया 55 बटे में 5, तो कितना आया 11 आ गया, ठीक है, 11 5 55। अब देखो किसका मान, y का मान कितना रखा, 7 रखा, और x का मान कितना आ गया, 11 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखो हम तीसरा मान नहीं रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें केवल समीकरण इतनी ऐसी दे रखी है उल्टी सीधी, इसमें वैसे इतनी भारी भरकम दे रखी है समीकरण, आपको केवल कैलकुलेशन से डराने के लिए, आपको कैलकुलेशन से नहीं डरना है, बाकी वो कुछ भी नहीं है, तरीका सेम पैटर्न वही है, बस आपको इससे नहीं करना, ठीक है। ये आपको ऐसे देखो, यहाँ पे जो मान नहीं निकल रहे ना, केवल इसी का कारण उसने ये इसलिए दिया है कि ताकि आपका मान आप ऐसे देखो, आप इससे मतलब आपको ये डराने के लिए, आपको डरना नहीं है, आपको क्या करना है, बिल्कुल यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करना है, मान रख के देखना आसानी से, और गुणा भाग करना है और ऐसे लिखते जाना है, ठीक है। हम यहाँ इसको यहाँ तक ही छोड़ देते हैं, बस दो हम क्या कर लिए, 2 मान ले लिए। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण नंबर 2 लेते हैं, समीकरण 1 हो गया। अब क्या करते हैं हम समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को लेके आओ, यहाँ पे कौन सी है समीकरण 2 लेके आओ, देखो ये वाली ना, 3x माइनस 24 बटे में कितना 5, और y प्लस में 3 बटे में 5 बराबर में कितना है, 0 है। अब देखो इसको थोड़ा हल करेंगे, अब इसको देखो सीधा ही x के बराबर उधर भेजेंगे, फिर गुणा भाग करेंगे, सीधा सारणी का मान निकालेंगे, तो इससे नहीं पता लगेगा। तो देखो हम क्या करते हैं इस पर, सबसे पहले देखो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप एलसीएम लो, 5 एलसीएम आएगा, फिर उसको थोड़ा सा हल करो, फिर आगे हल करते हैं, या फिर उसका दूसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ पे 3/5 है ना, तो मैं इसको 5/3 से गुणा कर दूं पूरी समीकरण को, क्यों, क्योंकि 5/3 से गुणा करेंगे ये 1 हो जाएगा, और ये भी देखो हल हो जाएगा, ठीक है। 5/3 से गुणा किया तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, और 24 में 3 का भाग जाएगा, तो ऐसे हो सकता है। तो देखो हम क्या करते हैं, सीधा इसमें क्या करते हैं, एलसीएम लेके करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो दूसरा तरीका भी अपना सकते हो, जैसे हमारी बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, देखो एलसीएम कितना ले लिया हमने, 5 एलसीएम आ गया, 5 एलसीएम आ गया, तो देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लो। अब देखो 5 में 1 का भाग दिया तो 5 बार गया, अब 5 को किससे गुणा करेंगे, 3x से 5 गुणा किया तो कितना आ गया, 5 × 15x, ठीक है। अब माइनस में 5 का 5 में भाग दिया, 1 बार गया, तो कितना लिखेंगे, देखो कितना आया 24 सीधा का सीधा 24, और y अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। अब 5 में 5 का भाग दिया तो 1 प्लस में 3 बराबर में कितना हो गया, 0 हो गया, बराबर में 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो कितना आया हमारे पास में। अब क्या करेंगे, देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिख दें, थोड़ी देर के लिए 1 लिख लें, या फिर 5 को क्या भेज दें, उधर भेज दें, तो 5 को उधर भेजेंगे। देखो क्या करेंगे, 5 को उधर भेजेंगे। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, देखो 15x माइनस 24y प्लस में 3, सबसे पहले कॉमन ले लो, फिर 5 को बाद में उधर भेजते हैं। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, 3 कॉमन ले लिया, क्या लिखते हैं अपन, 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया। तो कॉमन लिया तो मतलब इसका मतलब जिसमें कॉमन ले रहे हैं ना, इस वाले पद में कॉमन ले रहे हैं अपन, केवल जिसमें कॉमन ले रहे हैं, 3 कॉमन लिया तो मतलब पूरे में 3 का भाग देंगे। 3 ही क्यों कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम 3 है, मतलब 3 में देखो इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसलिए इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसलिए कॉमन लिया 3, ठीक है। अब इसमें पूरे पद में भाग दो 3 का, तो 15 में भाग दिया कितना आ गया, 5, और x वैसा का वैसा, फिर माइनस, ठीक है। अब इसमें कितना, किसका भाग दिया, 3 का भाग दिया, तो कितना आ गई, 8, 8 × 24, तो 8 आ गए, मतलब 24 में 3 का भाग दिया तो 8, और y अब प्लस में कितना, 3 में 3 का भाग दिया तो 1 आ गया, और बटे में कितना है 5, और बराबर में इधर क्या है, बराबर में कितना है 0 है, बराबर में 0 है। अब क्या करेंगे, देखो मैं क्या करता हूँ, इधर को देखो 3, इधर 3 है और इधर क्या है 5 है, तो अब क्या लिखता हूँ, देखो मैं 5x माइनस में 8y प्लस में 1। तो आप ये बताओ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो 3 को क्या करता हूँ, उधर भेजता हूँ, 3 यहाँ पे गुणा में है तो इसमें कितना आएगा, 0 बटे में 3 आ गया, मतलब देखो यहाँ पे गुणा में है ना, 3 गुणा में है तो बराबर से उधर किस में आएगा, भाग में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 5 कैसा है, यहाँ पे भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा में होगा, क्या होगा, गुणा में होगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 5x माइनस में 8y प्लस में 1, कोई भी संख्या है 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये पूरा पद कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये हमारा आ गया 5x माइनस 8y प्लस में 1, ये हमारी क्या आ गई, समीकरण आ गई। अब ये समीकरण देखो कुछ ऐसी है कि हमारी पहली समीकरण की जैसी 5x माइनस 8y प्लस में 1 बराबर में 0, ठीक है। ये समीकरण कौन सी आ गई, हमारी 2। अब जैसे हम देखो x का मान जो रखेंगे या फिर y का मान रखेंगे, बिल्कुल सारणी नंबर यही प्राप्त होगी, ठीक है। सारणी पहली प्राप्त हुई थी, ऐसी कैसी सारणी नंबर हमारी दूसरी प्राप्त होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो
समीकरण 1 क्या है हमारी 5x माइनस 8y प्लस में 1। समीकरण 1 से जो मान प्राप्त हुए थे समीकरण 2 वैसी की वैसी, मतलब वही मान प्राप्त होंगे। तो सारणी नंबर 2 भी देखो, इसमें सीधा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, देखो सीधा निकाल लो इसमें, एक x का मान एक y का मान। तो कितना आया था, x का मान 3 और y का मान 2, जब x का मान 11 और y का मान 7, इतना आ गया। अब क्या करेंगे अपन, इसको ग्राफ से हल करेंगे। ग्राफ से हल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब x और y के मान दोनों के समान आ रहे हैं ना दोनों सारणी में, ये सारणी नंबर कौन सी हो गई, 2 हो गई। अब देखो दोनों सारणी नंबर 2 मतलब x और y के मान समान आ रहे हैं, इसका मतलब कैसी रेखाएं होंगी, समपाती होंगी। क्यों, क्योंकि देखो x और y के मान दोनों जो भी बिंदु आएंगे ना, दोनों रेखाओं के बिंदु समान होंगे तो समान एक दूसरे के ऊपर काटेंगे ना ऐसे, तो क्या होंगी, ये समपाती होंगी। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ बनाना है। क्या कब बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो x का मान अधिकतम कितना है 11 और y का मान कितना है 7 है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो पैमाना मान लेता हूँ। क्या मानते हैं पैमाना, देखो पैमाना बराबर 1 इकाई बराबर माने या 2 इकाई माने, तो 2 इकाई मान ले। तो क्या मानेंगे, 2 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना, 2 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना, ठीक है, 1 बड़ा खाना। कौन से अक्ष के लिए माने, y अक्ष के लिए या x अक्ष के लिए, दोनों अक्षों के लिए मान लेते हैं, ठीक है। दोनों अक्षों के लिए मानेंगे तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि x अक्ष और y अक्ष अलग अलग मानते तो लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के गैप से लिखो, यहाँ पे मूल बिंदु O है, कितना है 0 0। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, सीधा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, ऐसे। अब यहाँ पे लिखो कितना, यहाँ पे देखो ऐसे लिखते जाओ y के मान कितने लिखोगे, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। क्यों, हमने क्या माना है, 2 इकाई माना है, तब 1 बड़ा खाना, 1 बड़े खाने में 2 इकाई मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे कितना लिखोगे, देखो -2, फिर -4, फिर -6, फिर -8, इतना। अब यहाँ पे कितना लिखोगे, -2, फिर -4, फिर -6, फिर -8। माइनस वालों से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि माइनस के कुछ मान नहीं है। अब देखो इसमें कैसे लिखेंगे, x का मान कितना है 3 और y का मान 11। x का मान 3 कहाँ पे आएगा, 2 और 3 के बीच में, और y का मान 11 कहाँ पे आएगा, 10 और 11 के बीच में, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। ये वाला कितना है, x का मान तो कितना 11 और y का मान कितना है, सॉरी x का मान तो 3 है। सबसे पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान, और y का मान 11। अब यहाँ पे देखो x का मान क्या लिख दिया अपन ने, x का मान 3 और y का मान 11, नहीं ये आपने गलत लिख दिया। तो देखो क्या है, x का मान 3 है और y का मान 2 है, x का मान 3 और y का मान 2, x का मान तो 3 ये रहा और y का मान 2 ये रहा, ये वाला बात कर रहा है, ठीक है। x का मान तो 3 और y का मान 2, ठीक है। अब हो गया। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, x का मान 11 और y का मान 7। x का मान तो 11 ये हो गया, 10 और 11 के 12 के बीच में, और y का मान 7 कहाँ पे होगा, 6 और 8 के बीच में, यहाँ पे होगा ना। और इसके देखो 11 और इसके सामने देखो 7 के सामने ये वाला बिंदु आएगा ना, तो ठीक है ये वाला बिंदु आ गया। कितना है, x का मान तो 11 और y का मान कितना है 7 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे। तो देखो हम इसको ऐसे मिलाएंगे, तो मिलाएंगे, देखो इसके इस बिंदु पे काटते जाएंगे। आप जैसे उसे स्केल से खींचोगे ना तो ऐसे आएगा। ये तो समीकरण सारणी नंबर चाहे 1 से मान लो चाहे 2 से मान लो, और दूसरी भी क्या होगी, बिल्कुल इसके ऊपर ही आएगी ना, ऐसी आएगी, ठीक है। आप इसको स्केल से एक ही लाइन पे लिख देना, ठीक है। ऐसे कर दिया। अब देखो दोनों क्या हो गई, समपाती है ना, तो आप क्या लिखोगे, पहले तो समीकरण नंबर 1 लिख दो। कौन सी, यहाँ पे कौन सी समीकरण लिखोगे, 5x माइनस में 8y, 5x माइनस में 8y प्लस में 1 बराबर में 0, और इसी को क्या लिख दोगे, 3x माइनस 24/5y प्लस में 3/5 बराबर में 0, दोनों समीकरण लिख दोगे, ठीक है। अब ये क्या है, तो इसमें क्या पूछ रहा है ये, तो ये बताना है आपको कि इन जो समीकरणों से क्या निकलेगा हल, अपरिमित रूप से अनेक हल है, एक हल है, या फिर कोई हल नहीं है। तो बताओ कैसी है, तो क्या लिखोगे, रेखाएं कैसी हैं, बताओ रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं। तो बताओ हल कैसे होंगे, रेखाएं समपाती होती हैं जब, बताओ क्या होंगे, अतः हल कैसे होंगे, अनेक हल होंगे, अतः अनेक हल होंगे। कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। क्यों, कैसे पता लगाया हमने, अनेक हल होंगे जब समपाती रेखाएं होती है ना। देखो समपाती रेखाएं अनेकों बिंदु पे काट रही हैं, अनेक बिंदु पे काटेंगे तो अनेक हल होंगे, तो रेखाएं कैसी है, समपाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 5 हो गया। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, जो भी आपको समझ में नहीं आया नीचे आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।